नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीमते हनुमते नमः। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। रामानन्दमहं वन्दे वेदवेदान्तपारगं राममन्त्रप्रदातारं सर्वलोकोपकारकं। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। कमला विमला मिथिला धाम, कमला मिथिला धाम, अवध सरयू सीताराम, अवध। जय जय विघ्नहरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। अवध सुधाम पे सकल लोक धाम बारों, और नाम बारों राम नाम सुधाधार पे। रामायण लीला पे सकल ईश लीला वारों, और प्रभुताई राम प्रभुता अपार पे। बारों रस रंग राम अंग पे अनंग कोटि, प्राण वारों राम के स्वभावशील प्यार पे। रामायण लीला पे सकल ईश लीला वारों, और दसों अवतार दशरथ के कुमार पे। परमादरणीय परम श्रद्धेय पूज्यपाद प्रातस्मरणीय जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान, बड़े बड़े संत विद्वान ओजस्वी तपस्वी महामनीषी महानुभाव, यह अद्भुत अलौकिक महासंगम श्रीराम मंत्र अनुष्ठान का अद्भुत ये चमत्कार है, परिणाम है। यह रजत जयंती वर्ष 25वां वर्ष है, और सांख्य कारिका का सिद्धांत है पंचविंशति तत्वज्ञ यत्र कुत्रासनो भवेत, यति मुंडी सिखी बापी मुचते नात्र संशया। जिन्होंने 25 वर्ष पूरा किया है, ये रजत जयंती वर्ष के मंगल में अनुष्ठान में सम्मिलित हो रहे हैं, वो जटी मुंडी सिखी कोई भी हो, उन्हें भगवत चरणों की प्राप्ति अवश्य ही होगी। और वास्तव में गुरु कौन है? जो केवल मंत्र प्रदान करे या मंत्रार्थ का वाचन करे, वो गुरु नहीं है। जो मंत्र के सहित मंत्रार्थ भी प्रदान करे, मंत्र मंत्रार्थयोर दद्याद गुरु रीत्य विधीयते। हमारे जीवन में इस संपूर्ण वसुंधरा पर मंत्र भी प्रदान करे और मंत्रार्थ भी प्रदान करे, और उनकी साधना सिद्धि के रूप में मंत्रार्थ मंडपम रूप में प्रकट हो जाए, ऐसे एकमात्र पंच रसाचार्य महाराज ही हैं। और उनकी साधना और सफलता की ओर है। बहुत चीज़ें अद्भुत अलौकिक होती हैं। दसों अवतार दशरथ के कुमार पे। रावण जैसा कोई बलशाली नहीं हुआ और भीष्म जैसा कोई ब्रह्मचारी नहीं हुआ, रावण जैसा कोई दुराचारी नहीं हुआ, अर्जुन जैसा कोई सखा नहीं हुआ, हनुमान जी जैसा कोई दास नहीं हुआ,
सुमित्रा जैसी कोई मां नहीं हुई, सुमंत्र जैसा कोई मंत्री नहीं हुआ, और राम जैसा कोई अवतार नहीं हुआ, और राम मंत्र जैसा कोई मंत्र नहीं हुआ। मंत्री न सुमंत्र सो, न मंत्र राम नाम सो। कहा गया है यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। यप यज्ञ भगवान का स्वरूप है, और जप यज्ञ है क्या? बोले समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। भगवत भक्ति शिरोमणि श्याम प्रेम के अप्रतिम स्वरूप भैया भरत लाल का चरित्र ही जप यज्ञ है, जो राम प्रेम की मूर्ति है। साक्षात राम प्रेम मूर्ति तनुवाही। परमात्मा भगवान श्री राम है, और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रेम चाहिए। वो प्रेम कहाँ मिलेगा? कहा भैया भरत जी का दर्शन कर लो तो राम प्रेम प्रकट हो जाएगा। अवश्य हो ये भव रस बिरती। तो भैया भरत जी के चरित्र के श्रवण से जैसे राम प्रेम प्रकट हो जाता है, राम मंत्र के अनुष्ठान से भगवान श्री राम प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि वो मंत्र के देवता भी तो हैं, लेकिन ऐसे गुरु नहीं मिलते हैं जो अनुष्ठान बतावे, अनुष्ठान करावे, मंत्रार्थ का दान करे। वास्तव में ये तो इनका भारत संपूर्ण वैष्णव रामहर्षण दास जी का युगों युगों तक ऋणी रहेगा, जिन्होंने मंत्र अनुष्ठान की ऐसी प्रेरणा दी। और उसी का परिणाम है राम प्रेम प्रकट हो जाएगा अवश्य ही। इसलिए जो भी महानुभाव, यह यज्ञ नहीं है, यज्ञ तो वही है जहां बैठ करके आप लोगों ने राम मंत्र का जप किया है, जहां आहुति दी गई है, वो यज्ञ है। ये तो कालक्षेप के लिए है। तो जिन महानुभावों ने उनके निर्देशन में यहाँ पूरा शरण किया है, यज्ञ किया है, मैं बिल्कुल पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उनके जीवन में परमात्मा राम अवश्य ही प्रकट होंगे। और राम प्रकट होंगे तो उनके जीवन, राम प्रकट हो जाने के बाद तब प्रेम प्रकट होता है। तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा। राम जी के दर्शन का फल क्या है? कहा प्रेमावतार भैया भरत का दर्शन। राम जी के दर्शन का फल क्या है? कहा प्रेमावतार पंच महाराज पंच रसाचार्य जी का अवतरण। इसीलिए उनका राम प्रेम, उनका मंत्रानुष्ठान, उनका मंत्र जप, उनका पूरा शरण ही हम लोगों के लिए, आप सबके लिए प्रेमावतार का प्रेम रामायण के रूप में प्रकट हो गया है। हमेशा प्रेम प्रदान करता रहेगा। सबके हृदय में भगवान श्री राम का प्रेम प्रकट हो। मैं सभी को नमन करता हूं। बोलिए जुगल सरकार की। बारंबार श्री महाराज जी का अभिनंदन बंदन। श्री महाराज जी ने अपने मंगलाशासन में मंत्र के वैशिष्ट्य का वर्णन किया। मननात् त्रायते इति मंत्र। जप मनन निधि ध्यासन से मंत्र का देवता उस जप करने वाले के अंतःकरण में भाव में विग्रह के रूप में प्रकट होता है। श्री महाराज जी के इस मंगलाशासन के अनंतर मैं यहाँ पर उपस्थित अयोध्या की पावन भूमि में सदा नियम पूर्वक निवास करते हुए और श्रीमद् रामचरितमानस तथा गोस्वामी तुलसीदास जी के 12 ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन कराने वाले श्री तुलसी पीठ अयोध्या पंचमुखी मंदिर के महंत परम वंदनीय विद्वत वरेण्य श्री कमलादास जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि श्री महाराज जी अपनी भाव सुमनांजलि, अपना मंगला शासन प्रदान करेंगे। पूज्य रामायणी श्री कमलादास जी महाराज पंचमुखी मंदिर अयोध्या, पंचमुखी हनुमान मंदिर श्री अयोध्या। शायद श्री कमलादास जी महाराज किसी विशेष कार्यवश यहाँ पर नहीं हैं। हम सबके बीच में राजस्थान की पावन भूमि से पधारे बाहुबली